हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज निशु, आई वर्क विद गवर्नमेंट बैंक। आज एक और क्लास ऐड की है हमने वोकैबुलरी सेक्शन में। फिलर्स का टॉपिक करेंगे, कुछ अच्छे वर्ड्स याद करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो स्टेट और सेंटर के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तरीका मैंने ये रखा है कि स्टूडेंट्स को वर्ड्स याद हो जाएं। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, तो बहुत अच्छे से इस क्लास को सुनिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। आई एम सो सॉरी टू डैश ऑन यू एट दिस लेट आवर। ठीक है, कोई किसी से माफी मांग रहा है किस चीज की कि उसने उसको इतनी लेट आवर पे डिस्टर्ब किया। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ये 4 ऑप्शंस हैं, चारों का मतलब समझते हैं और करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे हम। इंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? किसी को डायरेक्शंस देना, है ना, किसी को इंस्ट्रक्ट करना। जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो हमें डायरेक्शंस देते हैं कि क्या चीज कैसे करनी है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब क्या होता है? इंट्रूड का मतलब होता है कोई ऐसी जगह पहुंच जाना या फिर ऐसे मौके पे पहुंच जाना जहां आपको बुलाया ना गया हो, जहां आपकी जरूरत ना हो। तो आई एम सॉरी टू इंट्रूड ऑन यू एट दिस लेट आवर, बिल्कुल ठीक है। वो माफी मांग रहा है किस चीज की कि वो इस टाइम पे किसी के घर गया या किसी से बात करने का, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटरफेयर और इंटरप्ट। वैसे देखा जाए तो हम हमारी डे टू डे लाइफ में इन तीनों वर्ड्स को ना एक दूसरे की जगह पे चेंज करके यूज कर देते हैं, मतलब लेकिन तीनों का जो मतलब है वो अलग है। अब करते हैं इंटरफेयर। इंटरफेयर कहाँ यूज होता है? इंटरफेयर होता है कि पहले से कोई चीज चल रही है, कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई बात हो रही है ना, कोई कोई चीज होने की उस पे है, मतलब उसका प्रोग्रेस चल रहा है, फिर उसमें जाके आपने इंटरफेयर कर दिया, है ना। कोई प्रेजेंटेशन चल रही थी, कोई आया, उसने उस चीज को मतलब बीच में आके टोक दिया या उस चीज की उस पर्सन की वजह से वो चीज रुक गई, तो वो इंटरफेरेंस हुई। ठीक है, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, ये भी हट जाएगा। और इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट भी सुनने में सेम ही लग रहा है कि कोई रुकावट, बट किस टाइप की रुकावट? इंटरप्शन होती है जब आप कोई बातचीत कर रहे हो, मतलब कोई दो लोग हैं आपस में बातचीत कर रहे हो, कोई थर्ड पर्सन आके बीच में बोलने लग जाए, तो वो इंटरप्शन है, वो होता है इंटरप्ट करना। आई थिंक ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं, द टीम लीडर्स आस्क्ड फॉर अ डैश रिपोर्ट टू बी गिवन आई एम नॉट मोर देन 1 पेज। ठीक है, टीम लीडर कौन होता है? जो पूरा जो प्रोजेक्ट होता है उसको जो लीड करता है वो टीम लीडर होता है। उसने क्या बोला है कि एक रिपोर्ट दे और नॉट मोर देन 1 पेज, मतलब बहुत बड़ी रिपोर्ट ना दे, छोटी रिपोर्ट दे। अब ऐसा कोई वर्ड ढूंढना है जो उसको फुलफिल करे। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो चीज आसान ना हो। क्या टीम लीडर रहेगा कोई ऐसी रिपोर्ट दो मुझे जो आसान ना हो, कॉम्प्लेक्स हो? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हट जाएगा। कॉम्प्लेक्स मतलब नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब एक छोटा वर्जन, एक ब्रीफ वर्जन। ठीक है, तो वो यही तो मांग रहा है टीम लीडर कि मुझे एक कंसाइज रिपोर्ट दो सो दैट मुझे पूरी प्रोजेक्ट की जानकारी हो जाए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, थर्ड है कर्ट। कर्ट का मतलब होता है शॉर्ट एंड स्ट्रिक्ट, मतलब कोई अगर आप किसी से समझो बात करने गए और सामने वाले ने आपसे बात ना करते हुए हाँ या ना में जवाब दिया और कोई अच्छे तरीके से भी जवाब नहीं दिया, तो वो था कर्ट रिप्लाई। मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्ट रिप्लाई, नॉट इन अ वेरी लेंदी वे, मतलब बिल्कुल क्रिस्प जो जवाब होता है वो, तो वहां पे हम कर्ट रिप्लाई बोल सकते हैं या फिर उसको कर्ट सेंस बोल सकते हैं। तो ये नहीं आ सकता, ये तो इनअप्रोप्रिएट है इसके अकॉर्डिंग। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है 2 3 4 चीजों से मिलकर कोई चीज बनती है, वो कंपाउंड होती है। जैसे केमिस्ट्री में कंपाउंड वर्ड हम यूज करते थे, सेम वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी एडमिट स्टूडेंट्स विद डैश एकेडमिक बैकग्राउंड्स। हम वो स्टूडेंट्स को एडमिट करते हैं जिनका कोई वर्ड है जिनका वैसा एकेडमिक बैकग्राउंड हो, लाइक लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज एंड बिजनेस एंड कॉमर्स। मतलब कोई बता रहा है कि हम कैसे स्टूडेंट्स को एडमिट करते हैं, कैसे स्टूडेंट्स को हम एडमिशन लेते हैं जिनका बैकग्राउंड ऐसा हो। तो यहाँ ये पढ़ के तो मुझे लग रहा है कि कुछ साइंस के स्टूडेंट्स है, कुछ बिजनेस स्टडी के स्टूडेंट है, कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट है। तो मतलब जो उनका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो डिफरेंट फील्ड से लेने का है। ठीक है, अब देखते हैं पहला है डाइवर्स, और आंसर भी यही है। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? डाइवर्स होता है कोई 2 चीजें, 4 चीजें, 5 चीजें जो आपस में एक दूसरे से सिमिलर ना हो, तो डाइवर्सिफाइड हो, मतलब जो बहुत ज्यादा वैरायटी रखती हो। तो वो क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले रहे हैं जिनका सेम जो बैकग्राउंड है नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। ये सिमिलर क्या होता है? एक जैसा। सिंपल क्या होता है? आसान। ठीक है, और सेम क्या होता है? सिमिलर। तो आई डोंट थिंक ये सारे वर्ड्स जाते हैं, सिर्फ एक ही है, डाइवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज कंप्लीट दिस शॉर्ट क्वेश्चन डैश एंड रिटर्न इट टू अस। कोई किसी से कह रहा है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनका आप रिप्लाई करो और हमें वापस दे दो, है ना। हो सकता है पेज दिया हो कोई भी क्वेश्चन के। तो अब देखते हैं ऑप्शंस क्या है। सेपरेटेड, प्लीज कंप्लीट दिस शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेटेड एंड रिटर्न इट टू अस। सेंस नहीं बना रहा, बिल्कुल गलत है। सेपरेटेड का मतलब क्या होता है? अलग करना, तो अलग करना यहाँ पे नहीं अप्रोप्रिएट है। अटैच क्या है? अटैच मतलब जुड़ा हुआ। ठीक है, ये भी करेक्ट है। प्लीज कंप्लीट दिस शॉर्ट क्वेश्चनर अटैच्ड एंड रिटर्न इट टू अस। हो सकता है कि कोई पेज दिया हो सकता है कि कोई सेमिनार हो, तो वो कह रहे हैं कि जो आपको प्रोवाइड किया गया है क्वेश्चनर, उसको आप रिप्लाई करके हमें वापस कर दो। हो सकता है कोई फीडबैक हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। एक्सक्लूडेड का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडेड का मतलब होता है कोई चीज इंक्लूड ना की गई हो। अब इसका क्या मतलब होता है? इंक्लूड मतलब कोई चीज को मिलाकर बताना, एक्सक्लूड मतलब कोई चीज को हटाकर बताना। ठीक है, ये भी नहीं आ सकता। कंक्लूडेड का मतलब क्या होता है? कंक्लूड का मतलब होता है कि कोई चीज का कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन से मेरा क्या मतलब है कि किसी चीज का क्या रिजल्ट है, फाइनल उसका क्या कंक्लूजन निकला। अगर ये क्लास हम पढ़ते हैं पूरी, तो इस क्लास का कंक्लूजन क्या है, एंड क्या है कि हमने वोकैबुलरी सीखी है। तो कंक्लूड का मतलब होता है कोई चीज का एंड,
तो ये भी आई डोंट थिंक यहाँ जाएगा सही, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑफ ऑल द इमोशंस दैट डैश थ्रू मी, जितने भी इमोशंस है जो मेरे थ्रू हुए हैं या जो मुझ पे गुजरे हैं, as I stood on the summit of Everest, the dominant one I think was humility। कोई पर्सन ये कह रहा है कि जितने भी इमोशंस मैंने आज तक फील किए हैं, जो भी मैंने आज तक महसूस किए हैं, वो जब मैं समिट पे एवरेस्ट पे खड़ा था, मतलब जब वो एवरेस्ट पे चढ़ाया, एवरेस्ट उसने पार किया, जो सबसे ज्यादा उसे फील हुआ डोमिनेंट का मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू उसने समझी, वो क्या था? वो इमोशन था ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिलिटी मीन्स हम्बल, मतलब किसी की इंपॉर्टेंस समझना, खुद को बहुत ज्यादा बड़ी उपाधि ना देके खुद को हम्बल रखना और दूसरों की भी बराबर इंपॉर्टेंस समझना। तो मतलब ह्यूमैनिटी जो थी वो उसको सबसे बड़ी चीज लगी जब वो उसने समिट को कंप्लीट किया, जितने भी इमोशंस उसने आज तक महसूस किए थे। तो बिल्कुल अच्छा इमोशन बताया गया है इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं सारे ऑप्शन। हीव्ड का क्या मतलब होता है? हीव्ड मीन्स होता है कि किसी चीज को बहुत फोर्स से फेंकना, है ना, किसी चीज पे कोई बहुत ज्यादा फोर्स लगाना, तो ये नहीं आएगा। पिच क्या होता है? पिच का दो मीनिंग है। एक तो पिच का मतलब होता है लेवल, है ना, जैसे अगर मैं जोर से बोल रही हूँ तो मेरी हाई पिच है, अगर मैं धीरे से बोल रही हूँ तो मेरी लो पिच है, मतलब एक लेवल सेट करना। एक और दूसरा जो मीनिंग होता है पिच का, वो ये होता है कि किसी चीज को इनिशिएट करना। ठीक है, यहाँ पे जो पिच आएगा समझाया हुआ है वो लेवल को लेके है, बट ये भी गलत हो जाएगा। सर्च का मतलब क्या हो सकता है? सर्च का मतलब होता है कोई चीज जो आपके माइंड में सडन आए, जो आपके थॉट में सडन आए, या ऐसी कोई चीज जो हो जाए, है ना, सडनली कुछ हो जाए। यहाँ क्या सडनली हुआ? ऑल ऑफ द इमोशंस दैट सर्ज थ्रू मी, मतलब जितने भी इमोशंस थे वो जो एकदम से उसके अंदर जो इमोशन आया वो क्या था कि ह्यूमिलिटी, बेस्ट जो थी वो क्वालिटी थी जो उसे फील हुई कि सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, तो सर्ज आ जाएगा बिल्कुल ठीक है। स्लैम्ड क्या होता है? पहले भी ये वर्ड आया। स्लैम्ड का मतलब होता है कोई चीज धक्के से बंद कर देना या धक्के से किसी चीज पे पूरा फोर्स लगा देना। जैसे हम दरवाजा बंद करते हैं तो हम स्लैम्ड करते हैं उसे, तो ये भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल डैश एज लॉन्ग एज आई लिव। ठीक है, कोई बता रहा है कि हमारा टाइम था, पीस भी था, गुडविल भी थी, अ टाइम जो मैं हमेशा, यहाँ कुछ आएगा, याद रखूंगा कब तक? जब तक मैं जीऊंगा। ठीक है, अब सारे के सारे वर्ड देखते हैं और समझते हैं कि बिल्कुल करेक्ट और एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है। पहला है एस्टीम। एस्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, लार्ज। जैसे अगर आप कोई लेटर टाइप करते हैं अपनी कंपनी को, है ना, तो आप हमेशा ये लिखते हो कि एस्टीम इंस्टीट्यूशन। एस्टीम इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है? कि आपका रिस्पेक्टेबल और लार्ज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये नहीं आ सकता। अ टाइम आई विल एस्टीम कोई सेंस नहीं दे रहा, गलत है ये। चेरिश का मतलब क्या होता है? चेरिश का मतलब बताइए। चेरिश का मतलब होता है याद करके खुश होना, है ना, कोई चीज आप चेरिश करते हो, उसको महसूस करते हो, उसमें अच्छा फील करते हो, तो वो यही तो कह रहा है, अ टाइम आई विल चेरिश एज लॉन्ग एज आई लिव। क्या चेरिश करेगा वो? जो उसने अच्छा टाइम जिया है, पीसफुल था, गुडविल थी, वो सारा टाइम को चेरिश करेगा, याद रखेगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, थिंक क्या होता है? सोचना। केयर क्या होता है? केयर मतलब किसी की देख रेख करना, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ईच क्वेश्चन 4 डैश आर गिवन एज ऑप्शंस। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ कोई वर्ड आएगा, अब पढ़ते हैं सारे, और कितने सिमिलर स्पेलिंग है, कितना सिमिलर इनकी प्रोनाउंसिएशन है, एक एक को समझेंगे। चलो, ऑल्टरनेट्स क्या होता है? ऑल्टरनेट होता है एक के बाद एक टर्न दूसरी टर्न, एक टर्न दूसरी टर्न। ठीक है, इसकी टर्न आई फिर इसकी टर्न आई फिर इसकी टर्न आई फिर इसकी टर्न, ये हुआ ऑल्टरनेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, 4 ऑल्टरनेट्स तो नहीं आ सकता है, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट देखते हैं ऑल्टरनेटिव्स, और ये करेक्ट भी है, क्यों है पढ़े इसे। ऑल्टरनेटिव्स का मतलब होता है ऑप्शंस, मतलब ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, मतलब अगर ये क्वेश्चन है और इसके 4 ये ऑप्शंस है तो ये इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, मतलब इन चारों में से कोई एक तो सही होगा, 3 गलत होंगे, मतलब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका मतलब है ऑल्टरनेटिव्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। वो ये कह रहा है कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑल्ट्रेशंस क्या होता है? ऑल्ट्रेशंस होता है चेंज करना, चेंजेस के लिए हम ऑल्ट्रेशन वर्ड यूज करते हैं। अगर जैसे आप अगर कोई फिटिंग में भी चेंज कराते हो किसी कपड़े की, तो वो ऑल्ट्रेशंस कहलाती है, तो ये इनकरेक्ट है। ऑल्टरकेशंस कितना सिमिलर है, और अब ये पढ़ेंगे वर्ड, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। ऑल्टरकेशंस होता है कोई चीज का आर्गुमेंट होना, किसी बात पर डिसएग्री हो जाना, तो वो ऑल्टरकेशंस कहलाएगा, ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग हर वेकेशन शांता डैश हर मदर व्हेन शी वेंट टू वर्क इन द मॉल। ठीक है, वेकेशन के टाइम पे शांता को लड़की है, उसने क्या किया, अपनी मदर के भी साथ, उसने अपनी मदर को भी साथ में लिया और वो मॉल चली गई जब वो काम से गई थी। ठीक है, अब सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला है अकम्पेन्ड। अकम्पेन्ड का मतलब क्या होता है? अकम्पेन्ड मतलब आप किसी काम के लिए जा रहे हो या आप किसी भी वजह से कहीं जा रहे हो और साथ में आपकी कोई कंपनी है ना, तो उसका मतलब होता है अकम्पेन्ड। ये वर्ड आप यूज करोगे उस टाइम पे कि आपको अकम्पनी किसने दी, अकम्पेन्ड कौन था, तो उस शांता के साथ कौन था, उसकी मदर साथ में थी, तो उन्होंने उसको अकम्पेन्ड किया साथ जाते हुए। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? अकेले रहना, है ना, अकेलापन, अकेले रहना, तो आइसोलेटेड है, आइसोलेशन।
ठीक है, सेम वर्ड सेम मीनिंग है इन सबका। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है किसी को अकेला कर देना, किसी को त्याग देना, है ना। जब हम किसी के लिए बहुत स्ट्रिक्टली वर्ड ये यूज करते हैं ना, अबंडेंट मतलब हमने उसको त्याग दिया है, उसे छोड़ दिया है, उसके लिए अबंडेंट वर्ड यूज होता है। एसोसिएटेड क्या होता है? एसोसिएटेड होता है कनेक्टेड, है ना। जैसे एसोसिएट्स होते हैं, सेम कंपनी में काम करते हैं या सेम बिजनेस में काम करते हैं, उनके लिए हम एसोसिएट्स वर्ड यूज करते हैं, वहां से ये एसोसिएटेड है, मतलब जुड़ा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज क्लेम्ड दैट इफ यू टेक अ सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन इट विल डैश यू अगेंस्ट दी कोरोना वायरस। ऐसा कहा गया है, ऐसा क्लेम किया गया है, ऐसा माना गया है कि अगर तुम कोई पर्टिकुलर सर्टेन मतलब कोई पर्टिकुलर होम्योपैथिक दवाई अगर लेते हो तो उससे क्या होगा, कोरोना वायरस के अगेंस्ट तुम्हें हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं चारों और फिर समझेंगे कि कौन सा करेक्ट है। शेल्टर क्या होता है? शेल्टर मतलब कोई हेल्प लेना, कोई मदद लेना, किसी की छत्र छाया में आ जाना, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ कोई शेल्टर के लिए कोई वर्ड की जगह नहीं है। विल डैश यू मतलब शेल्टर तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, यहाँ नहीं आ सकता। इम्यून का मतलब क्या होता है? इम्यून होता है नेचुरल प्रोटेक्शन जो होती है, उसके लिए हम इम्यून वर्ड यूज करते हैं। जैसे अगर हम हेल्थ की बात करते हैं और कोई पर्सन को जल्दी जल्दी बीमार होता है तो हम क्या बोलते हैं कि इसकी इम्यूनिटी वीक है। सुना ये वर्ड? उसका क्या मतलब है कि जो इसकी नेचुरल पावर है ना, नेचुरल इसकी बॉडी की जो लड़ने की पावर है बीमारियों से, वो वीक है, तो उसकी इम्यूनिटी वीक है और उस सिस्टम को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं आ सकता। विल इम्यून यू अगेंस्ट, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। रेनफोर्स का मतलब क्या होता है? रेनफोर्स का मतलब होता है कि हेल्प करना, कोई चीज में हेल्प करना। आपकी ऑलरेडी एक चीज चल रही है, उसमें अगर कोई और चीज ऐड हो जाती है तो वो चीज और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसके लिए रेनफोर्स यूज होता है। ये भी यहाँ नहीं आएगा, और ये लग रहा है कि आ सकता है बट ये नहीं आएगा। वो फोर्थ पढ़ के पता चलेगा कि ये क्यों आएगा और ये क्यों नहीं आएगा। ठीक है, फोर्थ है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब होता है लड़ने में हेल्प करना। अब यहाँ पे किस चीज की लड़ाई हो रही है कि होम्योपैथिक इट विल हेल्प यू टू अगेंस्ट द कोरोना वायरस, मतलब कोरोना वायरस के जो बीमारी है उसे लड़ने में मदद करेगी, तो उसके लिए 45 वर्ड यूज होगा, और यही करेक्ट वर्ड है कि आपको वो हेल्प करेगा किस चीज से लड़ने में? कोरोना वायरस के वायरस से लड़ने में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देव ज्योति's शॉर्ट एनिमेशन फिल्म डैश हाईलाइट्स द स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन इंडिया। ये जो फिल्म है इस पर्सन की शॉर्ट एनिमेशन फिल्म है, ये क्या हाईलाइट करती है कि जो डिफरेंस है रिच और पुअर में वो बताती है ये मूवी। अब वर्ड्स देखते हैं सारे। पहले बताओ इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे? अगर किसी को प्रोनाउंस करना हो ये फर्स्ट वर्ड तो कैसे करेंगे? ये जी साइलेंट हो जाएगा और हम वर्ड करेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे पायोनेंटली। ठीक है, जी साइलेंट है इसमें, और इसका मतलब होता है दुख भरा, सोरोफुल, मतलब कोई ऐसी फीलिंग जो आपको एंड में थोड़ा सा मायूस करके चला जाए। तो क्वेश्चन क्या है कि जो शॉर्ट फिल्म है ना वो मायूस कर देती है, किस चीज के डिफरेंस को दिखाते हुए? कि रिच और पुअर के डिफरेंस को दिखाते हुए थोड़ा सा मायूस कर देती है। जैसे पायोनेंटली सॉन्ग्स मतलब दुख भरे थोड़े से वैसे सॉन्ग, तो ये करेक्ट आंसर है। बाकी पढ़ लेते हैं। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है? बिल्कुल किसी चीज को लेकर स्ट्रिक्ट होना, हमें पता है स्ट्रिक्टली, हमने सुना हुआ है, मतलब वो चीज करनी है तो करनी ही है, तो मतलब स्ट्रिक्ट है एक्शंस को लेके, तो ये इनकरेक्ट है। केयरलेसली मतलब बेपरवाह होकर काम करना, ये इनकरेक्ट है। स्वीटली का मतलब क्या है? स्वीटली का मतलब होता है बहुत नाइस तरीके से बातचीत करना या कोई भी एफर्ट दिखाना नाइसली। ठीक है, ये स्वीटली हो जाएगा, ये भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टेक्स्ट बुकलेट सील इज ब्रोकन और डैश विद ब्रिंग इट इमीडिएटली टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर कौन होता है? जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं और जो हमारा एग्जाम कंडक्ट कर रहे होते हैं, जो हम पर ध्यान देते हैं, वो इन्विजिलेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भी टेस्ट बुकलेट है, कोई ऑफलाइन एग्जाम की बात है, अगर कोई भी टेस्ट बुकलेट अगर ब्रोकन है, मतलब उसकी सील ब्रोकन है, तो उसी समय इन्विजिलेटर को जाके इन्फॉर्म करना है ना। ये चीज स्टूडेंट्स के लिए है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एडजस्टेड। एडजस्टेड का मतलब होता है कि कोई चीज की पोजीशन चेंज हुई हो, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि पोजीशन के लिए कोई बात नहीं हो रही, ये इनकरेक्ट है। ओपन, वैसे पढ़ के ऐसी फीलिंग आ रही है कि टेक्स्ट बुक की सील अगर ओपन हो तो इन्विजिलेटर को जाके बताओ, बट इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ओपन वर्ड यूज नहीं होगा। ओपन का मतलब होता है कोई चीज खुली हुई, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं आगे समझाऊंगी क्यों। टेम्पर्ड, टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है? टेम्पर्ड का मतलब किसी चीज के साथ कोई ऑल्ट्रेशन हुई है। ऑल्ट्रेशन का मतलब मैंने अभी बताया था, कोई भी चेंजेस हुए हैं। ऐसा बिल्कुल क्लियरली नहीं बोला है कि ओपन है तो जाके बता दो, कोई सील ओपन है तो जाके बता दो, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी बुकलेट अगर मिलती है जिसके साथ कोई भी ऑल्ट्रेशन हुई है, कोई भी चेंजेस हुए हैं उसमें, तो आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। इसलिए टेम्पर्ड बिल्कुल सही है। क्लोज मतलब जो बंद है, ये भी इनअप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट देखते हैं। दिस ट्रेन इज डैश फॉर बिहार। किसी ट्रेन के बारे में बात हो रही है कि वो बिहार के लिए है। ठीक है, पहला देखते हैं बाउंड। बाउंड का मतलब क्या होता है? बाउंड मतलब कोई चीज किसी के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, फिक्स है। तो किसके बारे में बात हो रही है? ट्रेन के बारे में, कि ये जो ट्रेन है ये बिहार के लिए, मतलब ये फिक्स है ये चीज, और बाउंड है मतलब बाउंड मतलब वो चीज होगी ही, तो मतलब वो ट्रेन तो बिहार ही जाएगी, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। नेक्स्ट है गोइंग। दिस ट्रेन इज गोइंग फॉर बिहार, बिल्कुल इनकरेक्ट है, बाउंड आएगा। रनिंग, रनिंग फॉर बिहार, ये भी इनअप्रोप्रिएट है। इंटेंडिंग, इंटेंडिंग भी नहीं आ सकता, मतलब इंटेंशन वाइज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिया हैज अ वेरी डैश नेचर एंड डज नॉट एक्सेप्ट फाइनेंशियल हेल्प इवन फ्रॉम हर ओन पेरेंट्स। प्रिया को लड़की है, उसके बारे में बात हो रही है कि उसका कैसा नेचर है कि वो कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेती, किससे? अपने पेरेंट्स तक से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेती। मतलब कितनी अच्छी बात है वैसे ये। चलो
ऑप्शंस देखते हैं। इम्पार्शियल कौन होता है? इम्पार्शियल वो होता है जो फेयर होता है, मतलब जो कोई साइड नहीं लेता, वो इम्पार्शियल होता है। सेकंड है डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का क्या मतलब है? डिसइंटरेस्टेड वो पर्सन है जो किसी की बात से इन्फ्लुएंस ना हो, मतलब किसी के बातचीत करने के तरीके से या फिर किसी के समझाने के तरीके से वो इन्फ्लुएंस ना हुए और उस चीज को लेके अपना डिसीजन ना बदले, तो ये भी नहीं आ सकता। थर्ड है बायस। बायस कौन होता है? बायस होता है वो पर्सन जो फेयर है, जो किसी की साइड नहीं लेता, जो कुछ गलत नहीं होने देता, जो साइड चूज नहीं करता, जो सही के साथ सही करता है और बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को चूज करता है। ऐसा नहीं है कि दोस्त है तो दोस्त की साइड ले लो, है ना। तो बिल्कुल क्लियर अपने थॉट्स रख के चलने वाले को बायस पर्सन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडिपेंडेंट। ये बिल्कुल करेक्ट है। प्रिया इज वेरी इंडिपेंडेंट, मतलब वो इतनी इंडिपेंडेंट नेचर की है कि वो फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं लेती अपने पेरेंट्स से, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट देखते हैं द पैसेंजर्स वेटेड डैश फॉर द लोकल ट्रेन टू अराइव। जो पैसेंजर्स थे उन्होंने क्या क्या वेट किया, किस चीज के लिए, कि ट्रेन आ जाए। अब देखते हैं ऑप्शंस। हैसली का मतलब क्या होता है? कोई चीज जल्दी जल्दी करना, है ना, फास्ट तरीके से करना, बिल्कुल अग्रेसिव वे में करना, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो तो वेट कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं मीकली। मीकली का मतलब क्या होता है? साइलेंट पर्सन, मीक पर्सन। साइलेंट जो पर्सन होता है उसके लिए मीक वर्ड यूज होता है, जिसका नेचर बिल्कुल ऐसे शांत स्वभाव होता है। जैसे अगर मैंने किसी को कोई काम दे दिया और उसने वो चुपचाप कर लिया तो वो उसका मीकली बिहेवियर है, तो ये भी नहीं हो सकता, इनकरेक्ट। थर्ड है पेशेंटली। पेशेंटली का मतलब होता है बिल्कुल आराम से बैठ के इंतजार कर रहे थे, किसका? ट्रेन का, ये करेक्ट है। पेशेंस मतलब किसी चीज का सब्र होना, ठीक है, ये सही है। कंसिडरेबली। कंसिडरेबली का मतलब होता है जहां पे लार्ज नंबर हो, मतलब जैसे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल वर प्रेजेंट एट द कॉन्सर्ट, मतलब काफी सारे लोग वहां पे जमा हुए थे। कंसिडरेबल मींस ऐसा जो जिसको हम लार्ज क्वांटिटी बता सके या लार्ज नंबर बता सकें, एक हैवी अमाउंट, तो ये भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टुडे यू मे नॉट डैश वट यू हियर बट दैट इज द ट्रूथ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अब इसको पूरा पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। टुडे यू मे नॉट डैश वट यू हियर, तुम्हें शायद आज अच्छा ना लगे जो तुम सुन रहे हो, लेकिन जो सच है वो तो तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, है ना। अब सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। यू मे नॉट आंसर वट यू हियर, नहीं, तुम जवाब मत दो जो तुम सुनो, नहीं। नेक्स्ट है यू मे नॉट रिप्लाई वट यू हियर, वो तो ये नहीं कह रहा, वो तो कह रहा है कि तुम्हें आज अच्छा ना लगे कल को तो तुम्हें ट्रूथ को, सच्चाई को मानना ही पड़ेगा, तो रिप्लाई भी नहीं आ सकता। रिप्लाई होता है किसी को जवाब देना। नेक्स्ट है इंजॉय। यू मे नॉट इंजॉय वट यू हियर, तुम्हें क्या पता मजा ना ये सुन के, लेकिन कल को तुम्हें ट्रुथ का पता चलेगा तो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, ये भी बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है लाइक। यू मे नॉट लाइक वट यू हियर, हो सकता है तुम्हें आज पसंद ना आए जो तुम सुन रहे हो, लेकिन कल को तुम्हें इस चीज को मानना ही पड़ेगा, चलो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। His voice was dashed by the sound of the helicopter। किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है कि उसकी आवाज, कुछ यहाँ पे वर्ड है और एक दूसरी चीज क्या है? हेलीकॉप्टर की साउंड। अब सारे चारों वर्ड्स पढ़ते हैं और समझेंगे कि कौन सा करेक्ट इसमें ऑप्शन आएगा। ड्राइवन का मतलब क्या होता है? ड्राइवन का मतलब होता है कंट्रोल करना, ऑपरेट करना। ड्राइव क्या होती है? ड्राइव होती है कि चीज को ड्राइव करना, जैसे गाड़ी आप ड्राइव करते हो और उसके कंट्रोल को, ऑपरेटर को ड्राइवन की तरह हम समझा सकते हैं। उसका जो ऑपरेशन है या उसके लिए जो वर्ड हम यूज कर सकते हैं कंट्रोलिंग वे में बताने के लिए, तो ड्राइवन होता है, ठीक है। सेकंड वर्ड है ड्रोन। ड्रोन का मतलब क्या है? ड्रोन का मतलब टायर्ड, थका हुआ, ठीक है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है डोंट। डोंट का मतलब कोई चीज क्लियर होना। आपने एक वर्ड सुना होगा डॉन। डॉन मींस मॉर्निंग, जो अर्ली मॉर्निंग होती है उसके लिए डॉन वर्ड यूज करते हैं, जब सूरज उगता है, आसमान बिल्कुल क्लियर होता है, तो डॉन को यूज किया जा सकता है क्लैरिटी दिखाने के लिए, तो यहाँ वही है, ये भी नहीं आ सकता। हिज वॉइस वर डैश बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर, तो नेक्स्ट है ड्राउंड, और यही करेक्ट है। और इसका मतलब क्या है? वो ये कह रहा है कि उसकी जो साउंड है ना वो पूरी खत्म ही हो गई थी, किसकी वजह से? कि जो साउंड थी हेलीकॉप्टर की वो बहुत ज्यादा थी, मतलब ये तो उसके आगे बहुत छोटी रह गई, उसके आगे बहुत कम रह गई। तो किसी चीज को बहुत ज्यादा ऐसे, ड्राउन का मतलब होता है डूबना होता है, ठीक है, मतलब उसकी आवाज तो बिल्कुल ही डूब गई, क्यों? क्योंकि उससे बहुत ज्यादा आवाज थी हेलीकॉप्टर की। तो आई थिंक अभी समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन है हमारी क्लास के आज के ये, चलो। अब माइक्रो मैनेजर फ्रिक्वेंटली डिमांड्स रिपोर्ट्स एंड अपडेट्स लिविंग लिटिल रूम फॉर द सबऑर्डिनेट्स टू डैश ऑन देयर ओन। जो माइक्रो मैनेजर है, मतलब किसी भी फर्म का या कोई भी ग्रुप का कोई मैनेजर है, तो वो क्या करते हैं कि फ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी, बार बार क्या करते हैं? डिमांड करते हैं किस चीज की? रिपोर्ट की और अपडेट्स की, ठीक है। लिविंग लिटिल रूम। लिविंग लिटिल रूम का मतलब क्या है? बहुत कम गुंजाइश छोड़ते हैं, किसके लिए? सबऑर्डिनेट्स के लिए, टू टेक डैश ऑन देयर ओन, कि वो अपनी मर्जी से कोई कुछ कर पाए, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आएगा, देखते हैं कौन सा आएगा। डिसीजंस, करेक्ट है ये। क्यों? रूम फॉर द सबऑर्डिनेट्स टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, मतलब वो इतना ज्यादा कंट्रोलिंग वे में बार बार रिपोर्ट्स मांगते हैं कि उनके पास कभी गुंजाइश ही नहीं होती कि वो कोई डिसीजन खुद ले सकें, तो ये बिल्कुल ठीक है। रिजल्ट्स क्या होता है? रिजल्ट का मतलब होता है एंड रिजल्ट्स, मतलब उसका परिणाम क्या आया, तो ये बिल्कुल सही नहीं जा रहा है इसके बाद। वर्डिक्ट्स क्या होता है? और वर्डिक्ट्स वर्ड कहाँ यूज करते हैं? वर्डिक्ट्स यूज करते हैं हम हायर डिग्री के साथ, मतलब हायर अथॉरिटी के साथ। वर्डिक्ट कहाँ आता है? कोर्ट से वर्डिक्ट आता है ना। जब कोर्ट कोई अपना फैसला सुनाती है तो वो वर्डिक्ट कहलाता है, मतलब जिसके बहुत कम चांसेस हो चेंज होने के और जो हायर लेवल पे हो, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग जाएगा नहीं। फोर्थ है डिक्रीज। डिक्रीज होती है कोई लॉ, कोई ऑर्डर बाय गवर्नमेंट, है ना। अगर कोई गवर्नमेंट कोई ऑर्डर इशू करती है, कोई लॉ इशू करती है, तो वो डिग्री कहलाता है रिटन फॉर्म में। और कोई डिक्टेटर भी दे सकता है, कोई किंग भी दे सकता है डिग्री, कोई जैसे हमारी कंट्री में गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं चीजें, कोर्ट की तरफ से आती हैं, तो आई थिंक समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट व्हेन वाज सेंट एज अ डैश टू मिसलीड द ठग्स।
जो पहली वैन भेजी गई थी वो किस लिए भेजी गई थी कि जो ठग्स हैं उनको मिसलीड कर दें, ठीक है। अब सारे ऑप्शंस देखते हैं हम। परसुएशन क्या होता है, कितनी बार ये वर्ड आ चुका है इस आज की क्लास में भी। परसुएशन का मतलब होता है परसुएड करना, मतलब किसी चीज को, किसी पर्सन को मनाना कोई चीज करने के लिए, अग्री करना किसी बात के लिए, तो ये नहीं आ सकता, ठीक है। उन्होंने क्या परसुएड करने के लिए, मिसलीड करने के लिए भेजा था ना, परसुएशन का कोई मतलब ही नहीं है। डेकॉय क्या होता है, करेक्ट है, डेकॉय का मतलब होता है किसी को मिसलीड करना, किसी को चीट करना, किसी की डायरेक्शन बदल देना, है ना, किसी का ध्यान भटका देना, तो डेकॉय है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट वन वाज सेंट एज अ डेकॉय टू मिसलीड दी ठग्स, बिल्कुल करेक्ट है ये। डिटर्मिनेशन क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डिटरमाइन होके एफर्ट्स करना, मतलब कोई टारगेट सेट करके उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर लेना, उसके लिए डिटर्मिनेशन होता है। हमारी इच्छा किसी चीज की करने की पैदा हो जाना और उसके लिए फिर हम एफर्ट्स भी करें, वो हमारा डिटर्मिनेशन होता है डिसिप्लिन के साथ। चलो, टेम्पटेशन क्या होता है, टेम्पटेशन होती है इच्छाएं, है ना। टेम्पटेशन मतलब किसी चीज की स्ट्रॉन्ग इच्छा होना, जैसे कुछ खाने की इच्छा होती है तो हम बोलते हैं कि फूल टेम्पटेशन हो रही है, कुछ पर्टिकुलर कुछ खाने का मन हो रहा है, तो ये टेम्पटेशन का मतलब है, ये भी इनअप्रोप्रिएट है। आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास, और शेयर कीजिए वीडियो को सभी स्टूडेंट्स के साथ जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।